Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. Okay, so we were discussing about essential skills of communication. We have already discussed about reading, listening, speaking. Okay, now we are going to study about writing. Okay, already we have gone through reading, speaking, okay, listening. Now we'll go for another skill, that is writing. Let's start. So we can say writing is, the significance of writing skills cannot be overemphasized because writing is important for students of all kinds and professionals in a field. Okay, so we have to remember that the significance of writing skills cannot be overemphasized. Okay, because writing is important for students of all kinds and professionals in a field. That means कि राइटिंग स्किल्स को हम किसी तरीके से नकार नहीं सकते, क्योंकि वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में और एक प्रोफेशनल की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है. एज अ स्टूडेंट अ पर्सन नीड्स इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स एज वन हैज टू राइट एग्जामिनेशंस, लैब रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, सिनॉप्सिस, समरीज, एब्स्ट्रैक्ट एंड सब्जेक्ट नोट्स. ठीक है, एक स्टूडेंट लाइफ में वी हैव टू नीड, मतलब हमें अच्छी राइटिंग स्किल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमें एग्जामिनेशंस लिखने होते हैं, ठीक है, लैब रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, सिनॉप्सिस लिखनी होती है, समरी लिखनी होती है, एब्स्ट्रैक्ट और सब्जेक्ट नोट्स भी लिखने होते हैं. ठीक है, सिनॉप्सिस और एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हम डिटेल में आगे आने वाले यूनिट्स में जानने वाले हैं. तो अगर अभी आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, सो जस्ट रिमेंबर दैट सिनॉप्सिस इज समथिंग. अब आप कोई किसी चीज़ में प्रोजेक्ट कर रहे हो, ओके, सो उसका एक तरीके से रिपोर्ट है ना, उसको हम सिनॉप्सिस कहेंगे. पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं कहूँगा, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे देन वी विल गोइंग टू सी व्हाट एग्जैक्टली इज सिनॉप्सिस. एंड एब्स्ट्रैक्ट इज ऑलमोस्ट कोई भी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो तो उसका जो सार है वो एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए. ओके, व्हाट वर्क यू आर डूइंग, व्हाई यू आर डूइंग, एंड व्हाट आर द आउटकम्स यू आर लाइकली टू गेट फ्रॉम दैट वर्क. Okay, that you will write in abstract. Next, professionals are required to write business letters. जब हम professions की बात करें, we required to write business letters, message reports, proposals, notices and professional service. So professions में writing कहाँ पे यूज़ होती है? business letter में यूज़ होती है, message reports में यूज़ होती है, proposals में यूज़ होती है, notices में यूज़ होती है and professional summaries में भी यूज़ होती है. ठीक है, सो बोथ प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट नीड एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स टू सर्वाइव एंड एक्सेल इन देयर परस्यूट्स, एज देयर इज हार्डली एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल एक्टिविटी दैट डज नॉट रिक्वायर इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स. इसको एक और बार हम पढ़ेंगे. देखो, बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज स्टूडेंट, यानी कि प्रोफेशनल और स्टूडेंट दोनों केसेस में हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सीलेंट राइटिंग स्किल्स वी नीड. ओके, ताकि हम वहाँ पे सरवाइव कर सके, ठीक है, और एक्सेल भी कर सके अपने अपने एरियाज में. ठीक है, ऐसी हार्डली कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जहाँ पे या तो वो एक्टिविटी एकेडमिक हो सकती है या फिर वो एक्टिविटी प्रोफेशनल एक्टिविटी हो सकती है जहाँ पे वी डोंट रिक्वायर इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स. ओके, नेक्स्ट, so whenever you are writing, just focus on to use fewer words to provide details. So whatever you want to explain it to the reader, okay, so consider, आप अपने बारे में भी सोचो, consider about yourself. Okay, when you are reading something, how much time you want to devote to that thing? Okay, is it more or is it less? See, what we really want is in less time we should get more. Okay, so that's why when we are writing, just think to use fewer words to provide details. Okay, use as much less as possible words, but that must be so effective that the reader must understand what the writer's intent is. Okay, so use fewer words to provide details. Next, there are at least 3 reasons for which
वी नीड टू बी कंसाइज। ऐसे 3 रीजंस हो सकते हैं जिसके लिए हमें कंसाइज होने की ज़रूरत है। पहला हो सकता है कि वन ऑफ देम इज पीपल्स टाइम इज वैल्यूएबल। ओके, पीपल, लोगों का टाइम जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल होता है, समय ही ठीक है, समय बहुत कीमती होता है। ओके, कई बार कहते हैं ना कि समय ही हमारा पैसा होता है ना। ओके, सो वन ऑफ देम इज पीपल्स टाइम इज वैल्यूएबल। देन ट्राई टू कीप योर राइटिंग एज शॉर्ट एज योर कैन नॉट स्पेंड टू मच टाइम इन रीडिंग। तो think about yourself, can you spend too much time in reading or not? If no, then why write it? Okay, so try to keep it as short as possible. Next, another reason is the technology demands it. एक और रीज़न क्या हो सकता है कि टेक्नोलॉजी की डिमांड भी यही है कि आप छोटे से छोटे अक्षरों में चीज़ों को लिखो, छोटे से छोटे वर्ड्स में, मतलब थोड़े वर्ड्स में, छोटे नहीं बोलूँगा, थोड़े वर्ड्स में चीज़ों को लिखना सीखो और बट वो इफेक्टिव हो, लोगों को समझ में आ सके। जैसे कि देखो, अब ये आपने स्वच्छ भारत अभियान का कैंपेन भी देखा होगा, तो वहाँ पे पोस्टर्स बने रहते हैं। तो क्या वहाँ पे जब गांधी जी की एक फ़ोटो बनाते हैं, व्हेन वी मेक अ फोटो ऑफ गांधी जी, डू वी मेक फुल गांधी जी और डू वी मेक जस्ट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, एंड देयर विल बी स्पेक्स लाइक दिस गोइंग, है ना? यस, it's not proper over here, but you know how it looks. So very less strokes they have used, and they have mentioned ki okay, so the communication purpose should also be like this. You are using very less word, but it should be very effective to the reader. Okay, then third reason is that your writing becomes more pleasant and easy to read. ठीक है, आप ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ करोगे या फिर ज़्यादा ही डिटेल्ड किसी चीज़ को बोलोगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, उनका टाइम वेस्ट होगा। ओके, दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न टू यूज फ्यूअर वर्ड्स सो दैट आवर राइटिंग बिकम्स मोर प्लेजेंट एंड इजी टू रीड। ठीक है, सो देयर आर स्ट्रेटजीज दैट विल हेल्प यू राइट क्लियरली एंड कंसाइज। फॉर इंस्टेंस, लिमिट योर वर्ड यूसेज। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, लिमिट योर वर्ड यूसेज। लॉन्ग सेंटेंसेज शुड बी कट इनटू स्मॉलर सेंटेंसेज। जहाँ जहाँ पे आप लॉन्ग सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हो वहाँ पे हमें स्मॉलर सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए। देन डूइंग दिस विल सेव यू एंड योर्स रीडर्स टाइम। ठीक है, ऐसा करने से योर रीडर्स और आपका टाइम, दोनों का टाइम बचेगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू प्रूफ रीड केयरफुली योर टेक्निकल राइटिंग। कुछ भी लिखने के बाद आपको एक बार प्रूफ रीड करना बहुत ज़रूरी। डेट इज़ you will check for spelling checks, grammatical mistakes. All this proofread is required. So therefore it is also important to proofread carefully your technical writing. Keep it as short as you cannot spend too much time in reading. Okay, the different organization has different patterns, and these patterns should follow for making the communication better or influence. Okay, so this was all for writing. We'll meet in the next lecture where we are going to discuss style of technical communication as well as linguistic ability. Thank you very much.